अच्छा, एक बात बताइए आप लोगों को, कभी मन में ऐसा विचार आप लोगों के अंदर में आया है कि प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया है? क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? विचार में कभी ख्याल में ऐसा बात आया कि प्रथम गुरु आखिर माता पिता को ही कहा गया है? क्यों नहीं दर्जा आया। दिया गया है कि प्रथम गुरु माता पिता ही है? आखिर क्यों कहा गया? कहीं न कहीं कुछ तो कारण होगा। हम्म। बिना कारण का तो कहा नहीं गया ऐसे फालतू में। अगर कोई बच्चे के मन में हम्म। ऐसा प्रश्न नहीं उठ रहा है कि प्रथम गुरु माता पिता को क्यों कहा गया है, तो इसका अर्थ है कि वह दुनिया के साथ साथ उसका भी मन बहता जा रहा है। तो मन में ऐसा सवाल भी उठना चाहिए कि आखिर प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया है तो क्यों कहा गया है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं न कहीं कुछ तो कारण होगा। एक माँ का विशेषता एक माँ का विशेषता क्या होता है? एक माँ का विशेषता क्या है? यानी कि माँ अपने बच्चे के लिए किस किस हद तक करती है। एक बचपन से लेकर, यानी कि जिस समय से वह उसके घर में उसका बच्चा पलता है। रहता है, उस समय से लेकर के जन्म तक, उसके बाद जब तक वह होश नहीं संभालता उस समय तक माँ उसके लिए क्या नहीं करती है। तो इस विषय में पूरा का पूरा जानकारी एक माँ को ही हो सकता है कि कितना कष्ट करके, कितना दुख झेल करके, क्या क्या नहीं करना पड़ता है जिंदगी में। इस बात का एहसास एक माँ को होती है। ठीक है। वही माँ जब अपने बच्चे को कुछ समझाती है कि तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, उस समय उसका मन उस समय वह बच्चा का मन यह नहीं समझ पाता है कि आखिर क्या कारण है जो कि मेरी माँ हमको अच्छा बात समझाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आखिर इसके पीछे तो कारण कुछ ना कुछ तो होगा। बिना कारण के तो कुछ नहीं है। कारण एक ही है। उन्होंने जो अपनी जिंदगी की यात्रा में अच्छे बुरे दिन के समय में, कठिन समय में भी, अच्छे समय में भी जो अनुभव किया है उन्होंने, वह अनुभव का ज्ञान किसके पास है? माँ के पास। माँ के पास, पिताजी के पास, है ना। इसकी समझ है उसके पास, अच्छा का भी बुरा का भी, जिंदगी में कब किस समय में जिंदगी कैसा मोड़ लेता है। तो वही बात ना वह अपने बच्चे पर लागू करना चाहता है, ताकि हमारा बच्चा के आने वाला भविष्य में जो कष्ट हम झेले हैं वह कष्ट वह नहीं झेले। इसीलिए ना कहा गया कि माता पिता के पास जो है अनुभव है जिंदगी का। उन्होंने जो जिंदगी की यात्रा में जो अनुभव किया है, उन्होंने वही अनुभव के अनुसार से वो अपने बच्चे को भी समझाते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अच्छे बात ही समझाते हैं, ताकि उसके आने वाले जीवन में कष्ट न हो, अच्छा जिंदगी हो, अच्छा समझ हो, ताकि हम जो झेले हैं वह मेरा बच्चा नहीं झेले।
यानी सारा का सारा अनुभव उसके पास है। इसीलिए जो है हमको आपको और हमारे आपके समाज में, हमारे आपके ग्रंथ में लिखा है कि नहीं लिखा हमको पता नहीं है, हम पढ़े नहीं हैं, कहा गया है प्रथम गुरु माता पिता है। अगर कोई बच्चा यह याद करे कि मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरे लिए एक बचपन से लेकर के अभी तक में कैसे कैसे क्या क्या नहीं किए होंगे, जो हम आज जो है इस उम्र के स्थिति में आए हुए हैं। लेकिन आज के परिवेश में कोई बच्चा ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है हमको आपको कि उसके मन में ऐसा ख्याल पैदा हो कि मेरे लिए मेरे माँ बाप ने क्या क्या कर करके हमको अभी तक में यहाँ तक लाया है। क्यों उसके मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया, और आता भी नहीं है। देखते हैं अगर ऐसा विचार अगर बच्चे के मन में आना शुरू हो जाए, अगर वह बच्चा खोज करे कि अभी मेरा उम्र 10 वर्ष हुआ है, 10 वर्ष की उम्र में इतना दिन की यात्रा में मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या किए होंगे, इसका एहसास तो वो बच्चा को तो नहीं है, लेकिन वह उसके माता पिता को तो है यह एहसास। लेकिन वह बच्चा जानने का भी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि आज का परिवेश ही कुछ ऐसा बदल गया है जिसके कारण वह बच्चे का भी मन पर जो है वैसा ही परिवेश का जो है ना विस्तार हो गया है, उसी माहौल में ढल गया है। इसीलिए हमको आपको प्रत्येक बच्चे को भी अपने माता पिता के बात का जो है ना पालन करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में वह झंझावात से वह बच सके, जो झंझावात से उसके माता पिता ने जो झंझावात से उनके माता पिता ने गुजर करके आगे बढ़ा है, वही अनुभव वह माता पिता अपने बच्चे पर लागू करना चाहता है, ताकि आने वाले दिन में मेरा बच्चा जो झंझावात हम झेल करके आए हैं, जो दुख हम झेल करके आए हैं, वह कम से कम वह तो नहीं झेले। प्रथम गुरु माता पिता इसीलिए है कि जन्म से लेकर के जब तक हम आप होश में नहीं आते हैं, और होश के बाद तो छोड़ दीजिए आप, जब तक माता पिता जीवित है तब तक वह माता पिता हमारे आपके बारे में अच्छा ही सोचता है रहता है। हमेशा याद रख लीजिए, अंतिम सांस तक हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही ख्याल रखता है, अच्छा ही बात सोचता है, याद रख लीजिएगा। इसीलिए कहा गया प्रथम गुरु माता पिता है। उसके बाद दूसरा गुरु दूसरा गुरु ईश्वर, टीचर, शिक्षक। शिक्षक, ठीक है। तो दूसरा गुरु शिक्षक कैसे होगा, हमारा आपका यह समझ विचार किए हैं? नहीं। दूसरा गुरु शिक्षक हमारा आपका तो है, लेकिन हम आप वह शिक्षक को अपना गुरु समझते हैं कि वह मेरे जो है शैक्षणिक शिक्षा देने वाले गुरु जी हैं ये हमारे। कितने बच्चे अभी होंगे ये संसार में जो कि अपने शिक्षक को यह समझते होंगे कि यह मेरा जो है ना शैक्षणिक शिक्षक है, जिससे हम अक्षर का ज्ञान हमको मिल रहा है, यह मेरे गुरु हैं। अगर ऐसा ख्याल लेकर के कोई बच्चा एक शिक्षक के पास जाता हो तो जरूर है कि वह शिक्षक जो समझाएंगे वो बच्चा समझेंगे। उसी में आप देखते होंगे कि एक क्लास में 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी में क्या सब विद्यार्थी फर्स्ट आ जाता है, सेकेंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, या पास हो जाता है? कोई एक दो फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है,
कोई पास होता है, कोई फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? जैसा विद्यार्थी था, अपने गुरु को जितना भाव दिया उतना शिक्षा उससे मिला, उसी हिसाब से उसका जो है परीक्षा में वो परिणाम आया उसका। तो हमारा आपका मन जब स्कूल की समय में हो ना, पढ़ाई के समय में जब हमारा आपका ज़िंदगी का दौर चलता रहता है, उस समय में भी हमारा आपका मन वह शिक्षक को गुरु समझ ले कि यही हमारा गुरु है, हम सीखने के लिए आए हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ हमको सीखना है, पढ़ना है और इससे हमको कुछ करना है, तब तो फिर कमाल हो जाएगा। लेकिन उसी में क्या है कि शिक्षक ईमानदार होते हैं, वो अपना फर्ज निभाते रहते हैं। उसी में कुछ बच्चा ऐसे हैं, जो विद्यार्थी ऐसे हैं तेज, जो थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं अपने शिक्षक की बातों पे, तो पढ़ लिख करके वो भी एक दिन आगे निकल जाते हैं। शिक्षक शिक्षक ही रह जाते हैं, लेकिन वह क्या होता है, शिक्षक से भी ऊंचे पद पर चले जाते हैं। वो शिक्षक ईमानदार थे, देखिए शिक्षक ईमानदार थे, उन्होंने पढ़ाया और विद्यार्थी थोड़ा ईमानदारी निभाया, तब वह अपने शिक्षक के बातों को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके आगे निकल गया। तो हर बच्चे को भी शिक्षक को भी दूसरा गुरु समझना चाहिए। चलिए, दूसरा गुरु हुआ। तीसरा गुरु ईश्वर। ईश्वर को तो अभी छोड़ दीजिए, अभी आप लोग बचपन से आए हैं पढ़ाई में, पढ़ाई के बाद फिर और कोई काम है ना? क्या काम है और? अगर माता पिता के बात को आप शुरुआती दौर से लेकर के जा रहे हैं अपना जिंदगी में, समझ के साथ लेके जा रहे हैं, तब तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर निकलते जा रहे हैं, आपका जिंदगी का गाड़ी सही रास्ता पर जा रहा है, याद रख लीजिए। तो फिर आपको अगर कोई चीज़ का यदि कला का जरूरत पड़ जाए सीखने के लिए ना, कि हमको कोई कला सीखना है, कोई जिससे हमारा ज़िंदगी का पालन पोषण हो जाए, ज़िंदगी गुजर जाए, तो इसके लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको सिलाई का काम सीखना है, ठीक है, तो सिलाई का काम सीखने के लिए क्या कीजिएगा, सिलाई मास्टर के पास जाना होगा ना। तो वहाँ भी हमको आपको गुरु करना पड़ता है। संसार में तरह तरह के गुरु हैं। इतना गुरु करने के बाद फिर हमको आपको किस गुरु की आवश्यकता पड़ती है, बोलिए आप लोग? शिव। आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु जो हमारे और आपके जीवन का रहस्य को समझा दे, जो हमारे आपके जीवन का रहस्य को समझा दे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है यह धरती पर, और जन्म किस कारण हुआ है, हम आए हैं कहाँ से, फिर हमको जाना कहाँ है, ये धरती पर जो जन्म हुआ है हमारा आपका किस उद्देश्य से हुआ है। ऐसे गुरु के संपर्क में हमको आपको जाना चाहिए। तो ऐसे गुरु कौन हो सकते हैं? परमात्मा, शिव, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। कबीर साहब कहे थे कि आत्मा गुरु मन चेला। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि शिव ही गुरु है, लेकिन वहाँ पर कबीर साहब यह बोले हैं कि आत्मा गुरु मन चेला, ठीक है, शिव के नाम से संबोधित नहीं किए हैं कबीर साहब। वहाँ पर आत्मा गुरु मन चेला, आत्मा बोल दिया शिव को, तो शिव को ही ना आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया है। शायद शिष्यानुभूति में लिखे है ना,
सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चेतन आत्मा को ही शिव नाम से संबोधित किया गया है। तो वहां कबीर साहब क्या बोल दिए कि आत्मा गुरु मन चेला, यानी कि आत्मा को ही वह कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि वही गुरु है। कबीर साहब भी जो नहीं कहे कि हम गुरु हैं, याद रख लीजिए बात। कबीर साहब कभी नहीं कहे कि हम गुरु हैं, वह भी कहे हैं कि परमात्मा ही गुरु है, यानी कि आत्मा ही गुरु है, उससे जुड़िए आप। लेकिन संसार के लोगों ने बात को नहीं समझा, जिसके कारण कबीर साहब समझाते समझाते लोगों को जब थक गए, संसार के लोग नहीं समझे, समझ नहीं पाए उनकी बातों को ना, तो कबीर साहब के अंदर में एक आवेश पैदा हुआ था कि संसार के लोगों को समझा समझा करके थक गए, नहीं समझने वाला है, अब जो है नहीं समझाएंगे। जा करके बीच समुंदर में आसन मार कर बैठ गए और उसी समय में बोले हैं, जो कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। कबीर साहब बोले हैं क्रोध में आकर के कि संसार के लोगों को समझाते कुछ और है और समझता कुछ और है। तो आवेश में आकर के बोले हैं कि जो कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं, बैठा दरिया बीच माए। यानी कि जो कहना था कह दिए, अब कुछ नहीं कहेंगे हम। आराम से वह बैठ गए अपना जा करके, वह तो थक करके चले गए। लेकिन आज यह घोर कलयुग में वही परमात्मा शिव की इच्छा से शायद श्री हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से यह हमारे आपके बीच, यह संसार में यह सूचना आया कि शिव गुरु है, उनको अपना गुरु बनाया जाए। क्यों आया, किस लिए आया? कहीं न कहीं कुछ तो कारण होगा। आज से पहले नहीं आया, लेकिन इस युग में आया, साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से आया। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। कारण एक ही समझ में आ रहा है कि मनुष्य के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु जो शिव है, जो हमारे आपके रोम रोम में बसा हुआ है, उसको आप अपना गुरु मान लीजिए। तब कबीर साहब वाला पंक्ति जो है लागू हो जाएगा, आत्मा गुरु मन चेला, मानत मानो नहीं तो रहो अकेला। तो साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से जो आया यह शिव गुरु की शिष्टता, यह साहब का इच्छा मत बोलिए। साहब तो बोलते हैं कि यह तो किसी की इच्छा है, किसी ने हमको यहाँ पर ठेल दिया, हम आ गए, किसी ने वो धक्का मार के यहाँ भेजा है, हम आपके बीच में आ गए हैं। यह शिव की इच्छा है, साहब की इच्छा है नहीं, ताकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान हो। माता पिता का ज्ञान पर चला, वहां से निकला हो, जिंदगी को कैसे हमको आपको गुजारना है, इसका भी समझ हुआ उसको। वैसे गुरु के पास भी हम आप गए। अब हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ गई, जो आज के परिवेश में शिव शिष्टता के माध्यम से शिव को हम आप अपना गुरु बनाने की बात साहब के माध्यम से सुने हैं। अगर उसको हम लोग अपना गुरु मान लेते हैं तो एक तो कभी वहाँ माता पिता की बात को सुन करके हम आप चलते आए हैं अभी तक, वह भी पूरा हो गया। आध्यात्मिक गुरु शिव को अगर अपना गुरु मान लेते हैं तो हमारा आपका जीवन का जो उद्देश्य है, अभी थोड़ा देर पहले बोले ना कि हमारा आपका या धरती पर आने का क्या उद्देश्य है। कभी हम आप विचार नहीं करते हैं कौन चीज़ की, क्या कि हम क्यों आए हैं धरती पर, मेरा जन्म क्यों हुआ है धरती पर, आने का उद्देश्य क्या है, और आए हैं तो करना क्या है, फिर करके फिर जाना कहाँ है, इसकी खोज नहीं की है। तो इसके लिए जरूरत पड़ गया आध्यात्मिक गुरु। अगर हम आप अपने जीवन में वह गुरु शिव को अपना गुरु मान करके, ठीक है ना, उसकी शिष्टता धारण कर करके, जिस तरीका से माता पिता को गुरु मान करके आप इतना जिंदगी के सफर को तय करते हुए
यहाँ तक आए। अब आप जब अपने जीवन में गुरु शिव को धारण करते हैं तो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक ज्ञान का क्या होगा, विकास होगा, जिससे हमको आपको यह समझ में आएगा कि यह जिंदगी जो हमको मिला है इसका उद्देश्य क्या है। तब समझ में आएगा। कई गुरु समझाते हैं कि आत्मा का विज्ञान है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, अपने आप को जान लेना, यह अध्यात्म है। इसीलिए हमको आपको सबसे पहले जो कहा गया कि प्रथम गुरु माता पिता है। अभी आप लोग जिस उम्र में हैं याद रखिएगा, अगर आप अपने माता पिता की बात को अपने मन मस्तिष्क में उतार करके अपने साथ साथ जीवन के साथ साथ उसकी बातों को याद करते हुए उसी की बातों पर चलते रह गए अगर आप, तो आपके माता पिता के जीवन में जो परेशानी हुई है वो परेशानी से आप बच सकते हैं। आप गौर कीजिए कि आप बहुत गलती भी करते हैं तो फिर भी आपका माता पिता समझाने का प्रयास करता है आपको। क्यों, क्या कारण हो सकता है? क्या उसके पास समझ है ना, वह बार बार आपको समझाने का प्रयास करते ही रहता है। अभी बोले थे ना थोड़ा देर पहले कि अंतिम सांस तक भी अगर माता पिता जिंदा है आपका, तो वहाँ वह अंतिम सांस तक भी जो है ना आपके अच्छाई के बारे में ही वो हमेशा सोचते रहेंगे। याद रखिए, सोचते रहते हैं। इसीलिए हर बच्चे को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। याद रख लीजिए। इसीलिए कहा गया कि प्रथम गुरु माता पिता है। यह बात हम भी नहीं समझे थे। ये बात सुन लीजिए आप, यह बात की समझ हमको भी नहीं थी पहले। जिंदगी की यात्रा में शिव को गुरु मानने के बाद समझ में आया। हम भी नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते थे। अब समझ में आ रहा है कि वो बाबूजी क्यों बोलते थे हमको कि अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम मर जाएंगे ना तब समझ में आएगा। सचमुच में समझ में आया बाद में कि माता पिता क्यों अपने बच्चे को हमेशा समझाते हैं, अच्छी बात बताते हैं। अब समझ में आया, इससे पहले हम भी नहीं समझे थे। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का सारा अनुभव अपने बच्चा को उतारना चाहते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने अनुभव किया है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे चलता है। इसीलिए अनिवार्य है हर बच्चे को अपने माता पिता के बातों का पालन करना। हमेशा ये बात को याद रख लीजिए आप लोग। अगर आप प्रथम गुरु माता पिता की बातों का अगर पालन करते हैं तो आपके लौकिक जीवन जो है या धरती का जो जीवन जहाँ जी रहे हैं ना, तो आपका जीवन सुंदर होगा, फूल की तरह खिल जाएगा। शुरुआत हो गया वहीं से। अगर आप माता पिता को गुरु मान करके चलते आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आप शिव के शिष्य हो रहे हैं। याद रख लीजिएगा। प्रथम गुरु माता पिता है तो कौन है हुआ, उसी के स्वरूप में है ना, उसी के स्वरूप में है। याद रख लीजिए आप। आपका जिंदगी की यात्रा वहीं से शुरू हो गया। जब जैसे आप अपनी माता पिता का बातों का पालन करना शुरू करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश हो गया है। याद रख लीजिएगा। आपका जिंदगी का रास्ता जो है ना सुंदर मार्ग पर चल दिया है। फिर आपको आगे जाते जाते ऑटोमेटिक आपके जीवन में तो आध्यात्मिक गुरु हो गए। फिर आगे कहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो प्रथम गुरु माता पिता को क्यों कहा गया, समझे आप लोग? तो जी हाँ कहने से नहीं होगा, कहा सुनना और समझना, सुनना और समझना फर्क है दोनों में। सुन लिए हम कहीं पर किसी से कोई बात, ठीक है,
और इसके बाद जो है यहाँ सुन लिए, इसके बाद घर गए तो फिर हम भूल गए, कहीं कोई काम करने के लिए गए भूल गए। तो वह सुनना न सुनना कोई काम का नहीं है। कहा सुन करके अपने समझ में उतार लेना, इसका नाम है सुनना। रामायण देखे होंगे हम आप। रामायण देखने के समय में जब भाई भाई में जब अलग होता है, राम जब वनवास जाने लगता है ना, तो खूब रोता है उसका भाई भरत, शत्रुघ्न। हम लोग भी टीवी देख लेते हैं, लोग भी टीवी देख लेता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो भी देखता है, टीवी देखते देखते ना वो भी, उसके भी आँख से आंसू निकल जाता है। निकला आंसू, टीवी का खत्म हुआ रामायण, घर आया। घर जैसे आया, घर में देखा कौन चीज की भाई भाई में लफड़ा हो रहा है, तो बस रामायण वाला बात वही खत्म हो गया। अब आ गया उसका बात दिमाग कहाँ, घर पर, वापस में टक्कर शुरू। तो कहा वहाँ जो देखे थे, वहाँ जो आँख से आंसू बहा था उस सीन देख करके रामायण का, घर आते आते भूल गए। तो वैसा समझ नहीं रखना है, सुन करके समझ में उतारना ये जरूरी है। ठीक है।